हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स शुरू कर चुके हैं और ये उस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। और हम ये करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर जनवरी तक इधर कवर करेंगे और मतलब आगे भी इसको आगे जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता जाएगा मतलब इसको बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे अब जनवरी के बाद इधर फरवरी मार्च अप्रैल मतलब ज़्यादातर इसमें एक साल के दौरान जो भी एग्ज़ाम आते जाएंगे सब कवर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय पर एकीकरण भारत में नवीकरणीय पर एकीकरण 2021 रिपोर्ट नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसे बोला गया है भारत में नवीकरणीय पर एकीकरण 2021। तो इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जिनेवा, पेरिस, रोम, मैड्रिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस में है। तो इसने रिपोर्ट जारी किया है भारत में नवीकरणीय पर एकीकरण 2021। और जो संस्था हैं उनके हम मुख्यालय देख लेते हैं। तो जो मतलब कि जिनकी मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो देखते हैं। इंटरपोल एक है। इंटरपोल इंटरपोल को बोला जाता है इंटरनेशनल पुलिस। जो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। मतलब ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पे हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है। और एक है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको ओसीईडी बोला जाता है। ओईसीडी बोला जाता है इसको, ओईसीडी बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में है इसका मुख्यालय। और ईएसए को बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। और है यूनेस्को। यूनेस्को का भी मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि एक तरीके से मतलब कि लिस्ट जारी करता है, विश्व धरोहर जो सूची होती है उसको जारी करता है यूनेस्को जो होता है। उसके अलावा भी बहुत से रिपोर्ट जारी करता है ये। आगे देखते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चावल है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? भारत, चीन, फिलीपींस और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। हमको ये भी पता है कि जो फिलीपींस है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान अनुसंधान संस्थान बोलते हैं इसको। अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला। मनीला में मनीला में है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आगे, भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान का क्या नाम है जो लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होकर उत्तराखंड के मलारी में समाप्त हुआ? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आर्मेक्स 21 और एक्सपरम 21, या फिर आर एक्स पी 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेक्स 21। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होके और ये खत्म कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के मलारी में। आगे, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमको इतना याद रखना है कि एन ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये जरूरी नहीं इसको याद रखना। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? यस वाई कुरैशी, अनूप चंद पांडे, अशोक लवासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा क्या है? ये चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त हैं ये। चुनाव आयुक्त हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे हैं। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी बोला जाता है, भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह किस वंश के समय में बना था? तो हमको मतलब कि ये क्या है, 39वां क्या बना है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिया है? एक है काकतीय वंश, चोल वंश, संगम वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। तो ये काकतीय वंश के समय में बना था, और जो काकतीय वंश का शासन था ये 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था। और ये जो साउथ इंडिया में तेलंगाना वाला स्थान है, तेलंगाना हैदराबाद वाला जो स्थान है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे इन्होंने शासन किया था। और एक जगह है वहाँ पे जिसको आज वारंगल बोला जाता है, वारंगल। इनकी कैपिटल क्या थी? जो काकतीय वंश था इनकी कैपिटल वारंगल थी, और उसको पहले ओरुगल्लू बोला जाता था, ओरुगल्लू बोला जाता था। अगर ऑप्शन में दोनों दे सकता है, इसको बोला जाता था ओरुगल्लू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मतलब हाइड्रोग्राफी में क्या होता है कि जैसे एक तरीके से जो जल से रिलेटेड, मतलब कि या तो समुद्र हो गया, इन सब से रिलेटेड क्या होता है कि अनुसंधान किए जाते हैं। और कार्टोग्राफी मतलब होता है कि कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप का अध्ययन। एक तरीके से जो मैप का अध्ययन करता है उसको कार्टोलॉजिस्ट बोला जाता है, और कार्टोग्राफी होता है मैप का अध्ययन को कार्टोग्राफी बोला जाता है। तो किसे प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? विनय बधवार, राजीव कुमार, कुलदीप पांडे, या तो भरत राजपूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय बधवार। विनय बधवार को क्या मिला है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार देती है इसको ब्रिटिश सरकार देती है, ब्रिटिश सरकार ने इस पुरस्कार को दिया है। तो हम अगर ब्रिटिश सरकार की बात करें तो उसमें हम मतलब अगर ज़्यादातर अगर ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन का नाम आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन और जो क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोला जाता है, लोगों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है ये। तो हमको इसको देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से एरिया आता है, मतलब कौन कौन से देश आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड प्लस आता है वेल्स। ये तीनों मिला के इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला के बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। प्लस अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में मतलब इन तीनों में अगर एक पार्ट और जोड़ दें जिसको बोला जाता है उत्तरी आयरलैंड। अगर उत्तरी आयरलैंड का जो पूर्वी भाग है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड ही माना जाता है, उत्तरी आयरलैंड को अगर जोड़ दें तो इस पूरे भाग को बोला जाता है यूके। जो बोरिस जॉनसन है पूरे यूके के राष्ट्रपति, वो पूरे यूके के प्रधानमंत्री हैं वो। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और जो उत्तरी आयरलैंड को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? यूके हो जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन है। और यहाँ पे क्या है, लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लंदन में है, लंदन में ही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी मुख्यालय कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी लंदन में ही है। और एक है उसका राष्ट्रमंडल का, जो राष्ट्रमंडल देश में वो देश आते हैं जिन पे ब्रिटेन का शासन कभी ना कभी रहा हो, यानी कि वो देश ब्रिटेन की कॉलोनी रहा हो। तो करीब 52-53 देश आते हैं राष्ट्रमंडल में। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रमंडल का भी मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी लंदन में ही है। बेंगलुरु के पुट्टेनहल्ली झील में खोजी गई किसिला तालुप की एक जोड़ी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? सांप, घोंघा, मकड़ी या मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी की एक प्रजाति खोजी गई है, और कहाँ पे खोजी गई है? बेंगलुरु के पुट्टेनहल्ली झील में। यहाँ पे बेंगलुरु आया तो बेंगलुरु की थोड़ा बात कर लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से संस्थान है। तो बेंगलुरु में कौन सा संस्थान है? एक है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र।
इसको सेंटर फॉर इकोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। एक है, ये बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान। इतने याद रखना है, राष्ट्रीय पशु पोषण क्रिया विज्ञान संस्थान कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में है, लेकिन राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान जो है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है ये। और एक है भारत बागवानी अनुसंधान संस्थान। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अनुसंधान संस्थान ये भी बेंगलुरु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ? ये मैसूर में है, यानी है कर्नाटक में ही है, लेकिन कर्नाटक के मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है, लेकिन है कर्नाटक में ही, मैसूर में ही है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पे होगा? भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पे होगा? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है वोल्गोग्राद और चौथा है मॉस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्गोग्राद में ये भारत और रूस का जो अभ्यास होता है, इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र कहाँ पे होगा? वोल्गोग्राद। क्वेश्चन है, भारत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार एक हवाई अड्डा तब प्रमुख हवाई अड्डा माना जाएगा जब वार्षिक ट्रैफिक कितना होगा? तो इसमें मतलब कि एक तरीके से इसको प्रमुख हवाई अड्डा कब माना जाएगा कि मतलब कितने लोग आएंगे उसके अनुसार उसको प्रमुख हवाई अड्डा माना जाएगा। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 25 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 लाख, यानी कि एक एयरपोर्ट पे जब 35 लाख साल भर में अगर यात्री आएंगे तो उसको एक प्रमुख हवाई अड्डा माना जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाई बी नील हाउ बी राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल होल्डिंग इसके राइटर है। व्हाई बी नील हाउ बी राइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नदी को जानो ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? एक है शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? नदी को जानो ऐप, और इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री जो हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अफ्रीका में केन्या के मोम्बासा पोर्ट पे कैप्लेक्स एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शन क्या क्या है? आईएनएस तलवार, आईएनएस तबर, आईएनएस कृपाण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस तलवार ने केन्या के मोम्बासा पोर्ट में एक कैटलेस अभ्यास हुआ था, तो वहां पे भाग लिया था। तो इसका क्या नाम है? आईएनएस तलवार। तो अगर यहाँ पे केन्या आया है तो हम केन्या के बारे में देख लेते हैं। तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी है। और यहाँ की जो मुद्रा है इसको बोलते हैं शिलिंग। यहाँ की मुद्रा को बोला जाता है शिलिंग। और यहाँ पे एक मुख्यालय है यूएनईपी का, यूएनईपी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नैरोबी में ही है, नैरोबी में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन है पूतो हरिगोम ने स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है, यह किस देश के नागरिक हैं? तो यहाँ पे बात हो रही टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जो है स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया था। तो स्केट बोर्डिंग में जो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, और मतलब पूतो हरिगोम ने जीता है, तो वो किस देश के नागरिक हैं? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ग्रीस, सर्बिया, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो ये कहाँ के नागरिक हैं? जापान। यहाँ पे जापान की बात आई है, तो जापान के मतलब कि जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा येन है, येन। और यहाँ पे चार एक मतलब कि जो जापान है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो यहाँ पे चार मुख्य आइलैंड हैं जिनको बोला जाता है। एक है मतलब अगर उत्तर से दक्षिण चला जाए तो एक को बोला जाता है होकाइडो, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, और एक है क्यूसू। और जो हुन्सू आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। जो हुन्सू आइलैंड है सबसे बड़ा आइलैंड है, और जो जापान की कैपिटल टोक्यो जो है हुन्सू आइलैंड पे ही है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सीड्स के साथ साझेदारी में भारत में हीट वेव जोखिमों की भविष्यवाणी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कौन सा डिवाइस विकसित किया है? हमने मई जून के आसपास बहुत ज़्यादा हीट वेव्स की घटनाएं देखी थी, और ये ज़्यादातर एक तरीके से अमेरिका में मतलब नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा थी, जैसे कनाडा हो गया। और जबकि कनाडा अगर देखा जाए तो जियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ भी तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। बहुत सी लोगों की मृत्यु भी हुई थी इस वजह से। तो इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनी लाइव्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सीड्स के साथ साझेदारी में सनी लाइव्स ऐप लॉन्च किया है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिला था? जो हीट वेव है ये कनाडा में। केंद्र सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके इन्होंने क्या किया है? निर्णय लिया है कि मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग और कॉमिक के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान किसने शुरू किया है? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान शुरू किया है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की यहाँ पे है 68 सीटें है। यहाँ चुनाव होने वाला है। विधानसभा की 68 सीट है। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 3 सीट है। राज्यसभा की 3 सीट है। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 4 सीट है। लोकसभा की 4 सीट है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। यहाँ पे एक है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। एक है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। एक है इंदर किला राष्ट्रीय पार्क, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। और एक है सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने अपना एक नया बग बाउंटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? ऑप्शन क्या क्या है? फेसबुक, टीसीएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने अपना बग बाउंटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आगे देखते हैं। भारत की एकमात्र ऐसी फिल्म जिसे 78वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, पेबल्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य शुरू किया है? देवारण्य योजना किसने शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हमको जैसे पता होगा कि मतलब ज्यादातर जो वन होते हैं जो हमको जड़ी बूटियां देते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि एक देवारण्य योजना शुरू किया है, जिसके तहत क्या होगा कि लोगों को मतलब कि आयुर्वेदिक जो है आयुर्वेदिक इलाज मिल पाए, यानी जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक इलाज मिल पाए, और इससे क्या होगा जो वहाँ के जनजातीय लोग हैं उनकी आर्थिक आय भी बढ़ जाएगी, यानी कि उनकी आय भी बढ़ जाएगी और लोगों को इलाज भी मिल जाएगा। तो इसके लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? देवारण्य योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म समारोह में अपने फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? एकता कपूर, पायल कपाड़िया, निष्ठा जैन और आनंद आनंद पटवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया ने गोल्डन आई पुरस्कार जीता है, जिसको आईएलडीओ पुरस्कार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी? जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? सिक्किम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या करेगी? जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसके अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा राज्य माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत से राष्ट्रीय उद्यान भी है। जैसे यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोला जाता है नामदफ राष्ट्रीय उद्यान, नामदफ राष्ट्रीय उद्यान। एक है माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और एक है पखुई वन्य जीव अभयारण्य, पखुई वन्य जीव अभयारण्य। ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस तबर ने रूसी नौसेना दिवस में हिस्सा लिया है। यह कौन सा दिवस था? मतलब कि भारतीय नौसेना का एक जहाज था आईएनएस तबर, इसने रूसी नौसेना दिवस में हिस्सा लिया है, और ये रूसी नौसेना का कौन सा दिवस था? तो ऑप्शन क्या क्या है? 300वां, 200वां, 325वां, 180वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 325वां, यानी कि 325 साल हो गए हैं रूसी सेना को बने हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन क्या क्या है? मिस्र, लेबनान, ट्यूनीसिया, जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। और लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? राजधानी है बेरूत। ये मध्य एशिया का देश है, बेरूत। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड, पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई गॉव पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? माई गॉव पोर्टल या माई गवर्नमेंट पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने माई गवर्नमेंट पोर्टल शुरू किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। एक है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। एक है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में है, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, भिक्षा पर आश्रित व्यक्तियों के लिए स्माइल नामक योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ऑप्शन क्या क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसने क्या किया? स्माइल नामक योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? जिसके तहत जो भिक्षुक हैं उनको मतलब बड़े पैमाने पर पुनर्वास उनका किया जाएगा, मतलब उनको बसाया जाएगा, और उनको चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और मतलब बहुत से शिक्षा दिया जाएगा, कौशल दिया जाएगा कि वो कुछ रोजगार कर सकें। और जो इस्माइल है, इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है?
स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल। और जो ये 2011 का सेंसस हुआ था, 2011 सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा अगर भिक्षा मतलब कि जो भिक्षा मांगने वाले लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं पे है तो वो है वेस्ट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं, नासा के हबल टेलीस्कोप ने बृहस्पति के किस उपग्रह पर जलवाष्प की मौजूदगी का प्रथम साक्ष्य जुटाया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कैलिस्टो, मैटिस, गैनीमेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैनीमेड जो है ये किसका, पहले तो ये किसका उपग्रह है? ये उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह है, और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। और सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? शनि के हैं। शनि के लगभग 82 उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा शनि के ज्ञात उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन निर्यातक बनो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। तो इसमें राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं 200 हैं। विधानसभा की सीटें हैं 200 सीटें हैं। राज्यसभा की हैं 10, राज्यसभा की 10 हैं। और लोकसभा की हैं 25। और यहाँ का जो राजकीय पशु है ऊंट है, ऊंट या चिंकारा है, तो मतलब दोनों को माना जाता है। तो राजकीय पशु क्या है? ऊंट या चिंकारा है। और यहाँ का जो मतलब राजकीय पक्षी है उसको गोडन बोला जाता है, गोडन या गोदावन बोलते हैं इसको, गोदावन। और राजकीय पुष्प को रोहिंदा है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? रोहिंदा। और यहाँ का राजकीय वृक्ष है खेजरी, राजकीय वृक्ष खेजरी है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में देख लेते हैं। एक है यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है, और डेजर्ट नेशनल सेंचुरी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? कौशिक बसु, कांति वाजपेयी, हर्षवर्धन श्रृंगला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांति वाजपेयी ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया वर्सेस चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो मिशन रोजगार, मिशन यूथ सहायता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन यूथ। जम्मू एंड कश्मीर ने किस योजना को शुरू किया है? मिशन यूथ योजना को शुरू किया। इसके तहत क्या किया जाएगा? युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय उद्यान उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, एक है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, एक है काजीनाग। यहाँ पे नाग से रिलेटेड जितने शब्द आते हैं, जितने स्थान होते हैं, तो ज्यादातर जम्मू कश्मीर में ही हैं। तो काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। और एक है अचाबल वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? 11 जुलाई, 21 जुलाई, 15 जुलाई या 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। और इसका थीम इस बार था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन क्या क्या है? चीन, भारत,
श्रीलंका, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत क्या करेगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? संदीप कुमार, आशीष सिंह, दीपक काबरा या कृपाल पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक काबरा। दीपक काबरा क्या है? इनको चुना गया है ओलंपिक मतलब जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के जज के रूप में चुना गया है इनको ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100% कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, सिक्किम या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। यहाँ पे लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख अब क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे है एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। एक है काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। एक है चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वन्यजीव अभयारण्य। चांगथांग बस याद रखना है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेह में कौन सी कंपनी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करेगी? ऑप्शन क्या क्या है? रिलायंस पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या करेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन परिवहन परियोजना शुरू करेगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब एक तरीके से जो हाइड्रोजन पे आधारित, फ्यूल पे आधारित गाड़ियां चलाई जाएंगी। और ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? लेह में। लेह में इसलिए शुरू किया जा रहा है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, इस वजह से इसको शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भीम यूपीआई क्यूआर आधारित व्यवस्था को अपनाने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन क्या क्या है? यूएई, भूटान, वियतनाम, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान क्या करेगा? जो भारत का भीम यूपीआई है इसको, इस व्यवस्था को अपनाया है भूटान ने। तो अगर यहाँ भूटान की बात करें तो भूटान की जो यहाँ की कैपिटल है भूटान की वो है थिम्पू, थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा है नगल्ट्रम, नगुल्ट्रम इसको बोला जाता है, नगुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हरेला उत्सव मनाया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या मनाया जा रहा है? हरेला उत्सव। ये जो उत्सव है हरेला, ये ज्यादातर फसलों से संबंधित है और ये इसमें शिव की पूजा की जाती है। हरेला उत्सव में शिव की पूजा की जाती है। और अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पे मतलब यहाँ विधानसभा कितने सीटें हैं? 71 सीटें हैं। विधानसभा की हैं 71 सीटें। ये उत्तर प्रदेश से सन 2000 में उत्तर प्रदेश से मतलब काट के अलग इसको राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को। तो यहाँ विधानसभा कितनी सीटें हैं? 71 सीटें हैं। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और लोकसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगर इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदी देश है, यहूदियों वाला एकमात्र देश इजराइल है। तो इजराइल जो है इसके अगल बगल जो इसके अगल बगल सब इस्लामिक देश है और इसका किसी से बनता नहीं है, सबसे इसका युद्ध होता रहता है। हालांकि इजराइल बहुत मजबूत देश है लेकिन तब भी इसका किसी से बनता नहीं है। तो यूएई क्या है? पहला देश है जो कि वहाँ पे वो अपना दूतावास खोलने जा रहा है। ज़्यादातर देश इसको देश की मान्यता ही नहीं देते, मतलब उसको मानते ही नहीं कि इजराइल कोई देश भी है जो इस्लामिक देश है। और यूएई भी यूएई एक ऐसा देश है जो कि क्या भेजा है अपना एक राशिद लूनर मिशन भी भेजा है चंद्रमा पे, राशिद लूनर मिशन चंद्रमा पे भेजा है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पॉड टैक्सी किस हवाई अड्डे और नोएडा फिल्म सिटी के बीच संचालित होगी? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन सही से बन नहीं पाया है तो इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जननी सुरक्षा, मातृ सुरक्षा, मातृ कवचम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ कवचम। केरल ने मातृ कवचम नामक एक अभियान शुरू किया है जिससे महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अगर केरल की बात करें तो केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं, विधानसभा की 140 सीटें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 9, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, 9 सीटें, और लोकसभा की हैं 20, लोकसभा की 20, लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TTX 2021 अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन क्या क्या है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। यानी कि जो भारत, श्रीलंका और मालदीव हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों मिल के क्या किए? एक ट्राइलेटरल वर्चुअल टेबल एक्सरसाइज किए। मतलब कि ये क्या हुआ? वर्चुअल एक्सरसाइज था। मतलब अब कोविड के टाइम पे ज़्यादातर तो वर्चुअल ही हो रहा है, तो ये अब एक अभ्यास नहीं था। इन्होंने क्या किया? अपनी जो तकनीकी है उसको साझा किया है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? विक्रम संपत, अशोक भूषण, विजय गोखले, विक्रम मिस्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय गोखले। तो विजय गोखले ने बुक लिखी है द लॉन्ग गेम। अगला क्वेश्चन है, किसान मित्र ऊर्जा योजना जिसके तहत किसानों को 1,000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा, किस राज्य की योजना है ये? तो ये क्या है? हरियाणा। इसके ऑप्शन क्या क्या है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान ने क्या किया है कि जो वहाँ के मीटर्ड किसान है, मतलब एक तरीके से जो जिन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया है, जो मीटर्ड किसान है, बिजली का बिल भरने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा। जो एक तरीके से मतलब कि कॉमर्शियल वाले ज़्यादातर होंगे, तो उन्हीं को 1,000 रुपये, जिनका 1,000 रुपये से ज़्यादा बिल आता होगा, तो उनको 1,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा बिजली का बिल भरने के लिए। और अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, और यहाँ पे राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और जो लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं 200, 10, 25। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है अनुराग कश्यप, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, तिग्मांशु धुलिया, राजकुमार हिरानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बहुत एक अच्छी मूवी बनाई है, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती। और भी मूवियाँ बनाई थी, लेकिन ज़्यादातर जो हिट हुई थी रंग दे बसंती थी, आमिर खान की मूवी थी। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन क्या क्या है? डिगबोई, बॉम्बे हाई, कानपुर, मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन क्या क्या है? मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, अनीश गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ने जीता स्पार्क्सन ट्रॉफी। और जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न। ये राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक के आदर्श वाक्य में नया शब्द कौन सा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन क्या क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रांगर या टुगेदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुगेदर। तो यानी कि जो पहले कौन कौन से शब्द थे? एक था फास्टर, इसको बोला जाता था फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, स्ट्रांगर। तो इस बार नया शब्द जोड़ा गया है, इसको बोला जाता है टुगेदर। और इसको जो ग्रीक भाषा में बोला जाता था, ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं, फास्टर को बोलते हैं सीटीएस, सीटीएस। हायर को बोलते हैं एलटीएस, एल्टीट्यूड होता है उसी हिसाब से याद रख सकते हैं, एलटीएस। और स्ट्रांगर को बोला जाता है फोर्टियस, जो फोर्टिफाइड मतलब मजबूत होता है, तो फोर्टियस इससे याद रख सकते हैं, फोर्टियस। और टुगेदर जो है इसको बोला जाता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट।
तो पहले क्या था, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, अब नया शब्द जोड़ा गया है, कम्युनिस्ट। ओके, यहीं तक था स्लाइड। अभी मतलब अब अगला जो मंथ आएगा, अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स आएगा। ओके, थैंक यू।